नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। सरकार अब खेती किसानी का कायाकल्प करके उनके लिए नए डिजिटल कृषि मिशन का बजट भारी भरकम करने जा रही है। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत होगा किसान पहचान पत्र। ये बिल्कुल आधार कार्ड की तरह काम करेगा, जिससे पीएम किसान की किस्त, फसल बीमा और बैंक लोन के लिए अब किसानों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और लंबी कागजी कार्रवाई से भी छुटकारा मिलेगा। अब तक 16 राज्यों के करीब 7.25 करोड़ किसान इससे जुड़ चुके हैं और सरकार का लक्ष्य इसे 11 करोड़ तक पहुंचाने का है। इतना ही नहीं, अब अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए खेतों की निगरानी होगी, जिससे सूखा या बाढ़ जैसी आपदा में मुआवजे का काम चुटकियों में होगा। जीएसटी राहत से लेकर रिकॉर्ड तोड़ फसल तक 2025 रहा किसानों का साल। भारतीय कृषि के लिए साल 2025 रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी वाला रहा। इस साल देश में 357 मिलियन टन से ज्यादा अनाज की पैदावार हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत सरकार ने जीएसटी में दी, जहां ट्रैक्टर और खेती के औजारों पर टैक्स 18 से घटकर सिर्फ 5% कर दिया गया। इससे ट्रैक्टर खरीदना 1 लाख रुपए तक सस्ता हो गया। हालांकि अमेरिकी टैरिफ से निर्यात पर असर पड़ा, लेकिन भारतीय किसानों ने दूसरे देशों में अपनी धाक जमाई। डीजल को कहिए अलविदा, अब खेत में उतरेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। केंद्र सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड यानी BIS मानक जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन मानकों को लॉन्च किया है, जिससे अब बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ होंगे। इन ट्रैक्टर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खेती की लागत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अब किसानों को डीजल पर मोटा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इलायची की खुशबू से महकी किसानों की जेब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़े उत्पादक देश ग्वाटेमाला की फसल खराब होने से भारतीय इलायची की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। घरेलू मंडियों में इलायची के औसत दाम 2400 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं, जिससे किसानों की चांदी हो गई है। जानकारों का मानना है कि इस साल भारत का निर्यात 14,000 टन तक पहुंच सकता है, जो सामान्य से करीब 2 गुना ज्यादा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगा यूपी की नारी शक्ति का दम। इस बार 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर महिलाओं की सफलता की गूंज सुनाई देगी। सरकार ने यूपी की 14 लखपति दीदियों को परेड में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ये वो जाबाज महिलाएं हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर न सिर्फ गरीबी को मात दी है, बल्कि आज सालाना लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही हैं। फसल बीमा पर गहराया संकट, घट गया प्रीमियम और कम हो गए किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। इस साल फसल बीमा का कुल प्रीमियम 30,000 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए रह गया है। इसकी मुख्य वजह है राज्यों द्वारा अपनाया गया कप एंड कैप मॉडल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम बांटने की व्यवस्था है, जहां कम फसल नुकसान पर प्रीमियम का हिस्सा राज्य को वापस मिलता है और ज्यादा नुकसान पर सरकार व बीमा कंपनी मिलकर जोखिम उठाती हैं, जिससे किसानों को पूरा कवरेज मिलता है। योजना को लेकर महाराष्ट्र में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां प्रीमियम कलेक्शन 10,000 करोड़ से गिरकर केवल 2,500 करोड़ रह गया है और करीब 50% किसानों ने बीमा से किनारा कर लिया है। खेत से फैक्ट्री तक अब किसान कमाएगा भरपूर। भारत में हर साल 1.5 लाख करोड़ की फसल बर्बाद हो जाती है। प्रोसेसिंग की मदद से इस बर्बादी पर ब्रेक लगाया जा सकता है। लुधियाना स्थित ICAR का सीफेट संस्थान इसके लिए न सिर्फ सस्ती मशीनरी और तकनीक पर काम कर रहा है, बल्कि किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, ताकि वे खुद आलू को चिप्स और मक्के को महंगे उत्पादों में बदल सकें। संस्थान के निदेशक के अनुसार गांवों में एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर खुलने से न सिर्फ किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को साल भर रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए गांव जंक्शन के चैनल पर जाकर ये वीडियो देखें। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। उत्तर भारत के इलाकों में अब गंगा के मैदानी भागों में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अपना असर दिखाएंगी। इन हवाओं के कारण अब देश के 70 से 80% भाग में तापमान गिरेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में अब प्रदूषण भी कम होगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं दिन में गलन वाली सर्दी बनाए रखेंगी। और जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा
झारखंड, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात पर थोड़े बादल आ सकते हैं, राजस्थान, इन सब जगह अब तापमान गिरेंगे और इसी के साथ पहाड़ों पर जो भी बर्फबारी दर्ज की गई है वो सब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और लद्दाख, लेह, इन सब जगह बर्फबारी हुई है। ऐसे ही जो हिमाचल की ऊंची चोटियां हैं, उत्तराखंड की ऊंची चोटियां हैं, वहां पर बर्फबारी दर्ज की गई है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर आखिर क्या सावधानियां बरतें। इस समय तापमान में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और इस समय फसलों पे भी विपरीत असर हो रहा है। खासतौर से आलू की फसलों में देखेंगे कहीं कहीं आपको तना गलन या झुलसा का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। अगर इस समय सुरक्षात्मक तौर पे मेटालेक्सिल मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ जहाँ तना गलन की समस्या आ रही है वहाँ थायोफेनेट मेथिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें। कुछ जगहों पे आप देखेंगे मटर के पौधे हैं या जो हमारे चने की हैं, दलहनी फसलों में भी कहीं कहीं पत्तियों पे भी धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पूरे धब्बे दिखा रहे हैं, तो वहाँ भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर के पौधे में खासतौर से टमाटर और मिर्च पौधों में कहीं कहीं आप देखेंगे कि तना विगलन की समस्या भी दिख रही है, स्टेम में भी गलन की समस्या दिख रही है, तो उसमें पायरोक्लोस्ट्रिबिन प्लस मेटीराम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव कर दें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।